आजकल बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो इंजेक्शन ले रहे हैं कई प्रकार के, वो हर कुछ खा रहे हैं नशे के लिए। उनको भी पता है ये गलत है, परंतु हैबिचुअल हो गए, वो आदी हो गए। जिसने अपने पाप को पहचान लिया वो उसको छोड़ेगा भी, पर लोग बाहर आना नहीं चाहते, इसलिए पीड़ा में पड़े रहते हैं, इसलिए दुख में पड़े रहते हैं। लोग पाप को नहीं छोड़ना चाहते। बाइबल आपको पाप से दूर रखती है और पाप आपको बाइबल से दूर रखता है। पाप और परमेश्वर दोनों साथ में नहीं रह सकते। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो पाप की पहचान नहीं कर सकता। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो गलती करने के बाद पछताएगा, वो उससे छूटने की कोशिश करेगा, वो लड़ाई लड़ेगा उसके साथ, उस पाप की भावना के साथ, जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाए, और पवित्र आत्मा उसकी मदद करेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। लिखा, तब परमेश्वर ने आदम को आदन की वाटिका में रख लिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, ताकि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता वाटिका है, के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो लिखा है, भले और बुरे के ज्ञान का जो फल वृक्ष है, है, जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर लिखा जाएगा। है, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। लिखा है, परमेश्वर ने जब आदमी को बनाया, पीछे वाले इधर ही है, अगर आप इस वचन को नहीं सुनेंगे तो शैतान तो खुश हो जाएगा, वो चाहेगा हाँ ठीक है, बोले लोगों मत सुनो वचन, ताकि वो आपको सताता रहे, परेशान करता रहे। यदि आपने वचन सुन लिया तो आपके इर्द गिर्द नहीं भटक सकता, वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि आप वचन से भरे हुए। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जब आदमी को बनाया उसको एक बगीचे में रखा। कहाँ रखा? एक बगीचे में रखा। हालेलुया। और उसको कहा कि तू यहाँ रहना और इस बगीचे की रखवाली करना, और एक फल, केवल एक पेड़ का फल मत खाना, बाकी सब तेरे लिए है। हालेलुया। लिखा उसको तू मत खाना, जिस दिन तू उसको खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने जो आज्ञा दी वही आज्ञा आज हमारे लिए भी है। लोग पाप को नहीं छोड़ना चाहते। पाप और परमेश्वर दोनों साथ में नहीं रह सकते। बस बात यह है, बाइबल आपको पाप से दूर रखती है और पाप आपको बाइबल से दूर रखता है। अब चुनाव आपने करना है। अगर आपने पाप करना है तो पाप आपको बाइबल से दूर करेगा, आपका बाइबल में मन नहीं लगेगा, आपको वचन समझ नहीं आएगा, आपको परमेश्वर के महत्व का जो है कोई भी पता नहीं होगा। हालेलुया। और जहां पाप है वहां शैतान है। आमीन। और जहां धार्मिकता है वहां परमेश्वर है। पर यहां लिखा है कि उसने कहा, परमेश्वर ने उस मनुष्य को कहा कि तू इस फल को मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू अवश्य मरेगा। आज मैं देखता हूं कि लोग पाप के आदी हो गए। क्या हो गए हैं? आदी हो गए। आजकल बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो इंजेक्शन ले रहे हैं कई प्रकार के, वो हर कुछ खा रहे हैं नशे के लिए। उनको भी पता है ये गलत है, परंतु हैबिचुअल हो गए, वो आदी हो गए। क्योंकि पहले तो जो है उस समय जो है उन्होंने शौक में वो काम कर दिया और बाद में उसमें वो फंस गए। तो पाप कुछ ऐसा ही है,
जो पहले लचीला लगता है, अच्छा लगता है, और उसको करने के लिए जो है अंदर से जो है शैतान उत्साहित करता है, पर बाद में आदमी उसमें फंस जाता है। पर यीशु मसीह छुड़ाने आया है। यीशु मसीह वो चाहता है कि हम पाप से छूट जाएं। मैं ये नहीं कहता कि मनुष्य पाप नहीं करता, और जिसने अपने पाप को पहचान लिया वो उसको छोड़ेगा भी। पर मेन बात है कि लोग पहचानना नहीं चाहते। लोग हमेशा जो है अपने पक्ष में बात करते हैं, अपने आप को धर्मी साबित करते हैं। वैसे ही उस समय जो है फरीसी जो याजक लोग होते थे, हालेलुया, जो शास्त्री लोग होते थे, बाइबल में जो लिखा है कि वो लोग भी जो है अपने आप को धर्मी मानते थे, और इसलिए उन्होंने दंड भोगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो पाप की पहचान नहीं कर सकता। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो गलती करने के बाद पछताएगा, वो उससे छूटने की कोशिश करेगा, वो लड़ाई लड़ेगा उसके साथ, उस पाप की भावना के साथ, जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाएं, और पवित्र आत्मा उसकी मदद करेगा। पर है कि वो अपने मन से चाहे उससे बाहर आना, पर लोग बाहर आना नहीं चाहते, इसलिए पीड़ा में पड़े रहते हैं, इसलिए दुख में पड़े रहते हैं। इसलिए शैतान जो है उनका पूर्ण रीति से जो है उनका जो है उनको बर्बाद कर देता है। पर बाइबल में इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दी है। आदम को बोला है कि एक जो वृक्ष है उसके फल को मत खाना, बाकी सब तेरे लिए है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, पर कुछ लोगों की आदतें हैं, वो पाप किए बिना नहीं रह सकते, और उसी पाप से छुड़ाने यीशु आया है। हालेलुया। और पाप की आड़ में शैतान काम करता है। अगर आपने पाप किया है तो पश्चाताप करें, अभी देर नहीं हुई है, प्रभु के पास लौट आइए, कोई बात नहीं, इंसान है ना। बोलिए प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, तू कमज़ोर नहीं है, मुझे माफ़ कर दे। यीशु क्षमा करेगा, पर आइंदा के लिए उस पाप से फिर जाएं। शैतान से आप आज़ाद होना चाहते तो आप पाप से परहेज करें। पर यहाँ लिखा है पाप क्या होता है। कितने लोगों को पता है पाप क्या होता है? पाप क्या होता है बताइए? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, यही पाप है। पाप कोई दूसरी बात नहीं है। लोग जो है आदमी की आज्ञा मान लेंगे, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। जो बाइबल में लिखा है उसको लोग गंभीरता से नहीं लेते, मैंने देखा है। और आजकल लोगों ने यीशु मसीह को एक डॉक्टर मान लिया है। जैसे कि आप जाओ मेडिसिन वाले के पास जाओ या हॉस्पिटल में जाओ, पर्ची कटवाओ, बस उस समय जो है दवाई वगैरह लो, उसके बाद डॉक्टर को मत पहचानो। वो डॉक्टर नहीं है, वो आपका जो है आपको बनाने वाला आपका पिता है, वो आपका सब कुछ है, वो जीवन है। हालेलुया, आमीन। यहाँ लिखा है जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तू अवश्य मरेगा। लोग सोचते थे हम तो मरे नहीं हैं। मरे क्यों नहीं है? परमेश्वर से जब कनेक्शन कट जाता है तो वो मृतक के समान होता है, वो दुख झेलता है और वो पूरी तरह बर्बादी में होता है। हालेलुया। आगे हो गया पूरा उत्पत्ति। इसी में हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 1 से 6। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे, लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। लिखा है उनमें से एक सांप था, वो धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, उसने औरत से कहा, सांप ने, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अब देखिए शैतान हमेशा घुमा के बात करता है, चालाकी से बात करता ताकि आप ठगे जाओ। यहाँ क्या बोल रहा है? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तू किसी भी वृक्ष के फल को नहीं खाना, जबकि ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने। शैतान आपके पास आके घुमा के बात करेगा ताकि आप उसके जाल में फंस जाएं। शैतान कहाँ से आएगा? बोलो, शैतान विचारों में बात करता है। शैतान मेरे से भी बात करता है विचारों में। इधर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं हुआ, इधर ध्यान दो, वचन है अभी। क्या है? हालेलुया। वचन का महत्व समझो, आमीन। समझ आ रही बात? तो यहाँ लिखा है कि उनमें सर्पदूत था, उसने औरत से कहा
क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना? ऐसा बोला है? क्या बोला? आगे पढ़िए। स्त्री ने सर्प से कहा, लिखा है स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते लिखा है हैं, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में लिखा है है जो वृक्ष वाटिका के जो बीच लगा है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना तुम उसको उसे छूना। खाना ना उसे छूना। छूना बोला था परमेश्वर ने। अब देखिए, हालेलुया, परमेश्वर ने छूने की बात नहीं की, पर यहाँ औरत कहती है ना छूना, ऐसा भी बोला है। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है? क्या औरत सच बोल रही है? यह है संगत का असर। क्या है? जब उसने उससे बात करना शुरू कर दिया तो वो चीज उसके अंदर भी आ गई। जब भी आप गलत लोगों की संगत में रहते हैं तो वो असर आपके अंदर आएगा ही, आप कितने भी पवित्र बन जाओ। शैतान ने जो है केवल बात किया और औरत ने भी क्या बोल दिया जो परमेश्वर ने नहीं बोला। उसने तो केवल खाने की बात की है। हालेलुया। पर होता क्या है आगे? हो गया पूरा? नहीं तो तू मर जाएगा। नहीं तो तू मर जाएगा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय ना तुम मरोगे, कभी नहीं मरोगे। वरन रुक जाइए, रुक जाइए। शैतान क्या कर रहा है? दिलासा दे रहा है, कभी नहीं मरेंगे। हैं? उकसा रहा है, गारंटी कर रहा है, तुम कभी हालेलुया। जिसके लिए खुद के लिए नरक का गड्ढा है बनाया हुआ, वो औरत को कह रहा है कि तुम नहीं मरोगे। जिसका अपना जीवन सुरक्षित नहीं है वो तुम्हारे जीवन की गारंटी करता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो वो बहकाता है। क्या करता है? बहकाता है परमेश्वर के वचन को टालने के लिए। शैतान आपके मन में बात कर सकता है, शैतान आपके जो है परिवार के द्वारा बात कर सकता है, आपके दोस्तों के द्वारा बात सकता है, आपके निजी संबंधियों के द्वारा आपसे बात कर सकता है। हो सकता है कि आपके ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि आप परमेश्वर के वचन को तोड़ दें। जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे तो शैतान को खुला रास्ता मिल जाता है अंदर आने के लिए, एंट्री के लिए। हालेलुया। समझ आ रही बात? जब आप वचन की रेखा क्रॉस कर दोगे तो शैतान को पकड़ने के लिए आसानी हो जाती है। पर वचन के अंदर रहने में जीवन है। वचन के अंदर रहने में क्या है? जीवन है और सुरक्षा है। परमेश्वर ने यही बोला है। आगे पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, कभी नहीं, निश्चय नहीं मरोगे। वरन परमेश्वर आप जानता है, लिखा है परमेश्वर जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल उस दिन जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान तुम पाकर भले बुरे का ज्ञान पाओगे परमेश्वर के तुल्य और हो तुम जाओगे। परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा अब देखिए क्या हो गया। परमेश्वर को जो है आरोप लगा दिया। किसने? शैतान। क्या जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, क्या वो मनुष्य को किसी चीज से वंचित रखना चाहता है? भली चीजों से? बताइए। दोष लगाना शैतान का काम है। बोलो, दोष लगाना शैतान का काम है। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे और वो जानता है। और स्त्री भी उसमें क्या हो गई? सहमत हो गई, शामिल हो गई। आगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का जो फल है खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव है, देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, बुद्धि देने के लिए चाहने। कब ऐसा लगा उसको? जब उसने देखा। जब उसने अपने पड़ोसी को हिलाओ जरा, नींद आ रही है। हालेलुया।
लोग क्या बोलते हैं, देखने का लगा, इन्होंने लगा अब देखने। फिर से पढ़िए क्या लिखा है, जब उसने देखा, जब स्त्री ने देखा कि जब स्त्री ने देखा, क्या लिखा है, बोले मेरे पीछे, जब स्त्री ने देखा, और उसके अंदर क्या आ गई, इच्छा जाग गई। जो ये बोलते हैं कि देखने में क्या लगता है, देखने में सब कुछ लगता है। आपके देखने से आपकी इच्छा जागेगी, आपके देखने से आप गुनाह कर सकते हैं, आपके देखने से आपके अंदर विचार जागेगा, आपके देखने से बहुत कुछ चीजें हो सकती है। आमीन, जो से बोले आगे। और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हाँ, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। हाँ, खुद भी खाया और अपने पति को भी दिया। आगे। और उसने भी खाया। हाँ, उसने भी खाया। समझ आ रही बात? आज भी वचन मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है लोगों को, पर लोग वही करते हैं जो वचन के खिलाफ है। और जब ठीक नहीं होते तो परमेश्वर को दोष ले देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हालेलुया, जोर से बोले। लिखा अपने पति को भी दिया और खुद भी खाया। अगला वचन उत्पत्ति 3 का 14 से 19 तक पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी। अच्छा, कोई बात नहीं। अगला वचन रखना आपने तैयार करके। तो यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। हाँ, अब सर्प से कहा, जिसने औरत को उकसाया, गुनाह करोगे तो सजा मिलेगी। पिछले गुनाह हमारे कट गए, अगले गुनाहों पर अगर आपकी निगरानी है, आप टाइम से पश्चाताप करते तो आप बच जाओगे। अगर लौट आते हैं, यीशु ने एक दरवाजा खोला है अनुग्रह का, इसी को अनुग्रह बोला जाता है, पर वो उसके लिए हैं जो फिरे। हालेलुया। पर यहाँ क्या हुआ, परमेश्वर ने जो है सर्प से कहा, जो तूने, फिर से पढ़ी क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, हाँ, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। हाँ, इसलिए तू सारे पशुओं से कैसे हैं। कितने लोग सांप को अपने घर लाना चाहेंगे? हाँ जी, बोलो। नहीं, का ये अंतिम तरफ होता है बनाया टाटू। हालेलुया, होता है कि नहीं? सांप और बिच्छू, हालेलुया। अब क्या लिखा है, आगे पढ़िए। तू पेट के बल चला करेगा। क्या लिखा है? तू सब पशुओं में श्रापित है और पेट के बल चला करेगा। आगे। और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जिंदगी भर क्या करेगा? मिट्टी चाटता रहेगा। आगे। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। अब देखिए क्या लिखा है, श्राप दिया है। आराम कर रहा था वो आदन के वाटिका में, बढ़िया मजे, कोई चिंता नहीं। हालेलुया। अब देखो, जानबूझ के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और औरत को क्या कहा? सर्प को कहा कि जो है तेरी संतान और इसकी संतान के बीच बैर पैदा करूंगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा और ये तेरे सर को कुचलेगी। सांप को कहाँ मारते हैं? कहाँ मारते हैं? शायद सबको पता है, पर बाइबल में लिखा है कि वो तेरे सर को जो है कुचलेगी, इसकी संतान औरत की जो होगी।
और तू मिट्टी चाटेगा, श्राप है तेरे लिए ज़िंदगी भर। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। कहाँ से डसता है सांप? टांग से डसता है ना, एड़ी से। हालेलुया। और औरत को क्या श्राप दिया? उसको बोला है कि मैं तेरे गर्भ की पीड़ा को बढ़ाऊंगा। अब वो उन तो औरतों को पता है जिनके बच्चे हुए क्या पीड़ा होती है उस समय। हालेलुया। कुछ औरतें मर भी जाती हैं। अब तो चलो ट्रीटमेंट है, पर पहले बहुत सारी औरतों ने अपनी जानें गंवाई हैं। हालेलुया। जोर से बोलें आमीन। आपको वचन का ज्ञान होना जरूरी है। आज भी इंसान की फितरत यही है गुनाह करने के लिए। वो मर ही जाएगा, बर्बाद करेगा, परंतु वहाँ आपको जाना है जरूरी। अरे क्यों जाना, छोड़ो परे यार, जिंदगी जियो। परमेश्वर ने जीवन दिया है। हालेलुया।